हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई दौलत राम जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के उपस्थित सम्मानित कार्यकर्ताओं, बहनों और भाइयों, आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन और आभार कि आपने अपने इस फर्रुखनगर इलाके से मुझे ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाई। इसका बहुत बहुत दिल की गहराई से आपका धन्यवाद। मेरे से पहले तकरीबन जो वक्ता बोले उन्होंने कोई न कोई सरकारी अधिकारी को खिलाफत करी और ये कहा कि भाई काम नहीं कर रहे। भाई सही बात तो ये है, ये काम करते तो मैं भी ना बनता। मानोगे ना मानोगे? मैं तुम्हारा भी धन्यवाद करता हूँ अधिकारियों कि जो वोट प्रतिशत मेरा फर्रुखनगर इलाके में बढ़ा, वो इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अब इस योगदान को ठीक करो भाई। जिसने फर्रुखनगर में रहना है, एक तो अधिकारी जो बैठे, मैं इनसे कह रहा हूँ, एक 9 बजे से 11 बजे तक एक आपका दरबार जरूर लगना चाहिए। वो जगह आप निश्चित करोगे, आज ही जनता को बताओगे कि वो BDO ऑफिस हो, तहसील ऑफिस हो, या कौन सा ऑफिस है, SDM का तो ऑफिस यहाँ है नहीं, जोन से भी एक ऑफिस में हो, 9 से 11 बजे तक उसमें हर अधिकारी हर महकमे का जरूर मिले और जनता की समस्याओं का समाधान करें। बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जिससे आम लोग बड़े परेशान होते हैं। उनकी परेशानी का मैंने हरियाणा में अब 1-1.25 महीने में देखा कि जो दरबार लगा और चुनाव से पहले भी लगना शुरू हुआ था, उसमें बहुत लोगों की समस्याएं दूर होती हैं। एक आम आदमी छोटी छोटी समस्याओं से परेशान रहता है, दरबार लग जाए तो उसकी समस्या वहीं पर निदान हो जाती। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि भाई इसको पहले वाले माहौल को बदलो और कुछ समय अनुसार अपने आप को बदलाव करके और काम करने की कोशिश करो। मैं चुनाव में भी फर्रुखनगर वालों एक बात कहा करता कि यदि विधायक बना, सरकार बनी, तो हम फर्रुखनगर को एक ऐतिहासिक शहर बनाएंगे। और मेरा आज भी यही कमिटमेंट है कि आने वाले 5 सालों में लोग देखने के लिए आए कि फर्रुखनगर में क्या क्या सुविधा हुई है। लेकिन अभी सरकार बनी है, एक दिन में तो कोई अलाउद्दीन का चिराग तो है नहीं कि मैं ला के रख दूंगा और ये बदल जाएगा। थोड़ा सा समय लगेगा। सारे काम शुरू होने में मैं ये कह सकता हूँ 100 दिन आपके लग जाएंगे, मिनिमम है 100 दिन। और जगह आप देखोगे तो 6 महीने में काम शुरू होंगे। लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूँ कि जो काम जल्दी के वो जल्दी शुरू होंगे, जिनको 100 दिन लगेंगे वो 100 दिन में आपके काम शुरू होते नजर पाओगे और आपको लगेगा कि भाई ये नायब सैनी की भाजपा की सरकार बनी है और अब इसमें बदलाव और काम शुरू है। जितने भी आप लोग बैठे हो, अधिकारी भी बैठे, एक बात कहता हूँ, सरकारी जमीन पे कोई एनक्रोचमेंट नरवीर सिंह पसंद नहीं करेगा। कोई मेरा आदमी हो, कोई किसी का भी राजनीतिक दल का हो, निष्पक्षता के आधार पर उस एनक्रोचमेंट को 1 हफ्ते के अंदर आपने हटाना है। पता लगा कि पालिका का आज वो सेक्रेटरी नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई और कर्मचारी है भाई? ME साहब कहाँ? ME साहब अरे एक बार हाथ खड़ा कर, कहाँ है भाई ME साहब? हाँ कोई बात नहीं, हो जाओ भाई। सेक्रेटरी साहब को कह देना, आपको भी कह रहा हूँ, जितने भी शहर के अंदर एनक्रोचमेंट है, पटवारी को बुला लो, निशान लगाकर बिल्कुल हटा लो। थानेदार कहाँ है? कौन है थानेदार भाई? थानेदार साहब, ये एनक्रोचमेंट में आपको मदद करनी है और इसके बाद एनक्रोचमेंट होगी तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। नगर पालिका एक बार हटाएगी, उसके बाद यदि लगता है तो थानेदार आप हो, कल को कोई और हो, वो उसकी जिम्मेवारी है भाई कि एनक्रोचमेंट में कोई शर्म नहीं किसी की भी। कोई नरवीर सिंह का आदमी नहीं, ये सारे मेरे अपने हैं, लेकिन एनक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, किसी भी दुकान पे कोई पॉलीथीन नहीं बिकना चाहिए, इसको बिल्कुल बैन करो। थानेदार साहब, आपकी भी ड्यूटी बाजार में, आप घूमते हो और आप लोग भी घूमते हो, पहले सबको हाथ जोड़ के मनाओ कि भाई नहीं, ये पॉलीथीन सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करता है, इस पॉलीथीन का इस्तेमाल बैन करो। फिर नहीं मानता तो थानेदार है, मैं पोल्यूशन के डिपार्टमेंट के अधिकारी को और सब अधिकारियों कहता हूँ, मैं आप सबको पावर है नरवीर सिंह की तरफ से, सब बंद करो, चालान करो, कोई कैसे कार्रवाई करो, सब करो। हाँ 1 हफ्ते का टाइम।
सबको बिल्कुल इसको पॉलीथीन बाजार में मिलना नहीं चाहिए, कोई पन्नी सड़क पर नहीं पड़ी पड़नी चाहिए। बिकेगी तो सड़क पर मिलेगी, जब बिकेगी नहीं तो मिलेगी नहीं। इसलिए 1 हफ्ते में इस शहर को हमने पॉलीथीन मुक्त करना है। जहाँ तक समस्याओं का सवाल है, आपके बीच में महीने सवा महीने में आता रहूँगा। आपके यहाँ दरबार जब लगेगा उस समय 9 से 11 बजे कभी कभी मैं भी बैठूंगा, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। और जो विकास आप चाहते हैं, जिस इच्छा से आप लोगों ने ये सरकार बनाई है, उस इच्छा के अनुरूप ही काम होगा। आम आदमी तक सरकार की सुविधाएं पहुंचे। नरवीर सिंह का और मनोहर लाल जी तो नियम नायब सैनी जी का ध्येय है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकार की सुविधाएं पहुंचे। जिस गरीब आदमी की राजनीतिक रूप में मेरे तक और किसी भी राजनीति तक हर आदमी की पहुंच नहीं हो पाती, वो कहाँ जाए बेचारा। तो इन समाधान शिविर में आके ही वो अपनी बात रख सकता है, उसको न्याय की यही उम्मीद होती है। और इस समाधान शिविर में यदि आम आदमी का न्याय नहीं मिलेगा तो उसकी सरकार से आहिस्ता आहिस्ता रुचि घट जाएगी और वो खिलाफ काम करने की कोशिश करता है। इसलिए हमारा ये मकसद है कि अब के बार भारतीय जनता पार्टी 48 MLA लेकर आए, आने वाले समय में 60 MLA से ऊपर लेकर आए, चौथी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और इस प्रदेश में राम राज तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन राम राज जैसा आने की स्थापित करने की हम कोशिश करें। सबसे ज़्यादा शिकायत मेरे कानों में आईडी की हुई। नगर पालिका वाले बनाते हैं आईडी, तो भाई इस आईडी में सुधार करो। आज के बाद कोई पैसा लिया गया तो हवालात में दे दूंगा आपको, ये मैं कह रहा हूँ। कोई तुमने अपनी कीमत लगा दी, हमारा जमींदार आता है सरसों बेचता है, कोई बाजरा बेचता है, उसकी एक कीमत तय होती है MSP। तुम लोगों ने MSP का भाव तय कर दिया, अब नहीं चलेगा। आज के बाद किसी आदमी ने झूठी भी शिकायत करी कि भाई उस आदमी ने पैसा लिया, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं उसको यहाँ रहने की, अपना आप चले जाना, नहीं अंदर करवाऊँगा। बादशाहपुर हल्के में और गुड़गांव ज़िले में करप्शन नहीं होगा किसी लेवल पे भी, कोई बर्दाश्त नहीं किसी का भी, एक पैसे का भी। बिल्कुल एकदम आप लोग बदल जाओ, आम आदमी की सेवा करो। दफ्तर में जो मुलाजिम जाए, तहसीलदार बैठी हैं, BDO बैठा है, आने वाले को चाय पानी पिलाओ, उसकी समस्या पूछो और उसको दिल से तसल्ली हो कि मेरे काम करने की कोशिश हुई है। ये है राज का बदलाव। जब आम आदमी ये लगेगा, अरे गरीब आदमी, हमसे जो राजनीतिक पार्टियों से जो लोग टच होते हैं वो मुश्किल से 10% आदमी होते हैं, चाहे किसी भी दल से संबंधित हो, टोटल 10, किसी के साथ 4 है, किसी 3, किसी का 2, किसी का 1। 90% आम आदमी गांव में रहता है और वो सरकार की सुविधाओं का लाभ उस तक पहुंचे तो उस सरकार की घर बैठे बैठे तारीफ करता है कि सरकार अच्छी है, सरकार काम कर रही है। इसलिए हमने उन 90% आदमियों तक सरकार की योजनाएं और सरकार की सहूलियत उस आम आदमी को महसूस हो कि भाई राज अच्छा है। ये राम राज की कल्पना होती है, और कोई भगवान कोई हर बार पैदा नहीं होता। राज अच्छा हो तो उसी को कल्पना करने लग जाते हैं कि ये राज अच्छा है। मैं अपनी तरफ से विश्वास दिलाता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने नरवीर सिंह को जिताया, भाजपा को जिताया, अच्छे बहुमत से जिताया, और जिस उम्मीद के साथ आपने जिताया उस उम्मीद से भी ज़्यादा हम काम करने की कोशिश करेंगे। अभी मेरे को कान में कहा, इसने कहा कि भाई कुछ हम नाम बदलना चाहें गांव के, कोई मुस्लिम नाम है, मुबारकपुर है, फरूक नगर है, कोई और है। मैं नहीं कहता ये अच्छा है बुरा है, नरवीर सिंह की ये सोच नहीं। यदि किसी पंचायत को कोई नाम बदलवाना हो तो हम उसका नाम बदल देंगे, आप रेजुलेशन दे देना, मैं बदलवा दूँगा कोई। और जो काम है, कहीं सीवर का है, कहीं सड़क का है, कहीं सड़कों के बीच में पेड़ खड़े हैं, कहीं खंबे खड़े हैं, मैंने कहा ना 100 दिन के अंदर अंदर आपको बदलाव नजर आएगा। मैं आज ये कह के जाऊँ कि आज ही हो जाएगा, आज नहीं होगा, लेकिन जो जो आप लिख के काम देते रहोगे वो सारे काम समय से पहले आपके मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। फिर क्योंकि आज गांव का दौरा, मैं तो पहली बार आया हूँ। 17 तारीख 8 तारीख को MLA बना, 17 को मंत्री बना, और आज मेरी ख्याल से 22 तारीख है। 1 महीना 5 दिन हो गए मैं आपके बीच में आया हूँ। मास्टर जी हाथ लगा रहा, बाईपास। ये बाईपास भी तो मैंने बनाया था ना, तो पूरा कौन करवा रहा? यदि ये पूरा हो जाता तो थोड़ी वोट भी मेरी कम आती।
बंद हो गया सारे काम, अब लटकाने की जरूरत ना है। अब तो मैं एमएलए हूँ, मंत्री हूँ, जो जल्दी से जल्दी हो। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मैं आज ही काम शुरू करवा दूंगा। जमीन अखबार भी होएगी, उसका भी एक प्रोसीजर है, नोटिस दिए जाएंगे, सरकार अखबार करेगी या वैसे लोगों की सलाह से लेगी। वो एक पॉलिसी अभी बना रहे हैं, उसमें महीना भी लग जाए, 1.5 महीना भी लग जाए। ये एक फर्रुखनगर का काम नहीं, ऐसे बहुत से बाईपास है हमारे। आपके पड़ोस में धनकोट का है, आपके पड़ोस में चंदू का बाईपास है, हरियाणा में ऐसे बहुत से बाईपास है। और उसमें एक इलाके की या एक हल्के की या एक गांव की समस्या का समाधान एक तरह से नहीं हो सकता। पॉलिसी बना रहे हैं। कल भी मेरी इस बार मुख्यमंत्री गुड़गांव आए थे, बात हुई है। हम जल्दी बैठ के, क्योंकि अब तक तो सेशन चला पहला और सरकार बनती है, नए नए होते हैं, तभी थोड़ा सा समय लगेगा इसमें बाईपास बनाने में। लेकिन आप ये सोचो कि नरवीर सिंह बन गए तो बाईपास भी जरूर बनेगा। और फर्रुखनगर के सारे काम, चाहे वो बाईपास हो, चाहे वो हॉस्पिटल का हो, चाहे वो बस स्टैंड का काम हो, चाहे आपका पार्क का काम हो। मैं चुनाव में भी कहा करता, नरवीर सिंह चांद तारे सितारे तोड़ के नहीं ला पाएगा, लेकिन एक एमएलए, एक मंत्री की हैसियत से जो कुछ आप लोग सोच सकते हैं कि सरकार ये काम कर सकती है, वो सारे काम आपके में करूँ। कोई दिक्कत नहीं आएगी फर्रुखनगर वालों, और आपको नहीं, पूरे गुड़गांव जिले को। और अब मेरे पास जो महकमा, उसमें हरियाणा को कोई दिक्कत आने की कोशिश नहीं रहेगी। मैं चाहता हूं कि फर्रुखनगर में, मैंने चुनाव से पहले कहा था कि भाई एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम यहाँ होना चाहिए। सरकार के पास मैं ये कहूं कि एक ऐसी पॉलिसी अभी नहीं है कि हम जमीन अखबार करके बना सकें। जब मैंने ये घोषणा करी तो मुझे ये मन में था कि पातली में कोई 200-250 एकड़ जमीन पंचायत की है, ये मेरे मन में था। फिर मैंने धर्मपाल तो बात कही, नुबल साहब इतनी जमीन ना है, 40 एकड़ एक जगह है और 25-30 एकड़ दूसरी जगह है। मैं कोशिश करूंगा इस जगह एक हो जाए। अब एक भी नहीं हो पाती एक जगह, क्यों? जो जमींदार बगल का है वो उस जमीन को नहीं दे पाता। कोई ना कोई प्रोसीजर निकाल कर मैं छोटे स्टेडियम नहीं, हमने बहुत स्टेडियम पिछली बार बनाए, लेकिन मैं ये कहूँ कि कुछ गांव को, 1-2 को छोड़ के सब में बड़ी बड़ी घास जम रही है, कोई नहीं खेलता उनमें। मैं एक स्टेडियम में, शायद धनावास गाँव ही हो, मुझे ध्यान नहीं, मैं गया जब एमएलए नहीं था, मैं गया तो दारू की खाली बोतल पड़ी, बड़ी बड़ी घास लग रही, तो एक दारू पीने का अड्डा बन गया। भाई वह सरकार का पैसा, ये कोई सरकार ऊपर से नहीं जाती, हम लोगों से टैक्स लेके, और जब ये किसी चीज़ का निर्माण होता है और वो बेकार जाए, कि हमारी है मन में कि नहीं स्टेडियम होना चाहिए, एक बार बना दिया और फिर उसमें कोई ना खेलने वाला है, ना खिलाने वाला है, ना वो घूमने के काम आता है। ऐसा काम मत करवाओ। जो मेन यूज के आम आदमी की चीज़ हो कि भाई ये जनता की सुविधा के लिए ज़रूरी है, उस पर पैसा खर्च करवाओ, सरकार खर्च करेगी। मेरा पैसा नहीं जा रहा, ये सब आप लोगों का पैसा है, लेकिन एक अच्छी जगह लगे, अच्छा यूज हो उसका, ऐसा नरवीर सिंह की सोच है। वो सब काम करवाएंगे जो आपको ज़्यादा ज़रूरत है और जो आम आदमी के इस्तेमाल की काम आए। जहाँ तक मंडी का सवाल था, मैं देखता हूँ मंडी में बहुत बुरा हालात है। मंडी में फड़ अच्छे होने चाहिए, मंडी की सड़क अच्छी होनी चाहिए, मंडी का निकास अच्छा होना चाहिए। गेट निकलते हो, गेट टूटा, बड़ा सा पत्थर लगा रखा है कि छोटी गाड़ी निकले, बड़ी गाड़ी ना निकले। हम भी कई बार वापस हो के जाते थे। ऐसा काम करेंगे बिल्कुल, खूब अच्छा उसको बनाएंगे, अच्छी मंडी बनाएंगे, अच्छे फड़ बनाएंगे, अच्छा आवागमन का रास्ता बनाएंगे। रेस्ट हाउस की भी मुझे नहीं पता किसान रेस्ट हाउस की कैसी सुविधा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, एक दिन में नहीं, लेकिन मैं कहता रहा हूँ कि लोग देखने आएंगे कि फर्रुखनगर में क्या क्या सुविधा है। ऐसे आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।